क्या आपको पता है कि whatever you feel positive and negative gets stored in your body? जैसे कि जब आपको गुस्सा आता है तो एकदम से आपका जो फेस है वो बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। सो एवरी इमोशनल ट्रॉमा लीड्स टू सम फिजिकल इलनेसेस। जितनी भी बीमारियां आपको लग रही हैं उसके पीछे बहुत सारे साइकोसोमेटिक रीजंस हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 बॉडी सिंड्रोम्स की जिससे आप पता लगा सकते हैं अगर आप बिना किसी वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स हो रही है, आप बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं, बहुत हेल्दी डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कतें आपको बॉडी में आ रही हैं, तो उसके रीजंस जो है वो साइकोसोमेटिक रीजंस हो सकते हैं। आपकी सोच, आप इमोशंस किस से गुजर रहे हैं वो उसका रीजन हो सकती है। तो पहला सिंड्रोम है इसमें ओवर थिंकिंग और क्राइंग सिंड्रोम। जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकर्स होते हैं, हर चीज को इतना ज्यादा वो लंबा घसीटते जाते हैं कि वो जो नॉर्मल चीज भी है वो उनके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। और ऐसे लोग जो हैं वो ज्यादातर अपने सिर में बहुत ज्यादा दर्द फील करते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, या फिर उनके नेक में कोई ना कोई इश्यू रहता है, या उनको चेस्ट पेन होता है। तो ओवर थिंकर्स जो हैं, अगर हेल्दी खाने के बावजूद भी अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो सतर्क हो जाइए। कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा स्ट्रेस जो है अपने ब्रेन पे तो नहीं डाल रहे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड टाइप ऑफ सिंड्रोम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंड्रोम। अब ये भी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो व्यक्ति है उसको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो जब उसकी सोच ऐसी होती है कि मेरे पास तो बहुत काम है, मैं तो हर टाइम बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है, तो उसको ये रिजल्ट करती है शोल्डर पेन में। और जितना भी उसका अपर बैक है या अपर स्पाइनल रीजन है उसमें भी उसको दिक्कत आ जाती है, और ये इस सिंड्रोम को दर्शाता है। थर्ड पॉइंट इज योर सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट सिंड्रोम। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो पत्नी है वो इतनी ज्यादा रिलीजियस, इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल है कि इवन अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट में उसको एक गिल्ट महसूस होती है, उसको लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में उसको अलग अलग टाइप की पेन्स जो है, जब वो रेडी नहीं होती मेंटली, तो वो उसके ग्रोइन में, अराउंड हिप रीजन में, या फिर उसको स्टमक इश्यू जो होता है वो आ जाता है। तो ऐसा पेन अगर आपको बिना किसी रीजन के फील हो रहा है तो वो डेफिनेटली गिल्ट सिंड्रोम का एक एग्जाम्पल है। और चौथा टाइप का सिंड्रोम जो है उसको हम बोलते हैं फाइट सिंड्रोम, राइट। फाइट सिंड्रोम में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं वो पहुंचने की कोशिश करता रहता है। हर वक्त उसको लगता है कि मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं, मेरी ये मंजिल है, मैं यहाँ पे पहुंच जाऊं। और इतना ज्यादा वो एक्सट्रीम में उस चीज को लेके सोचता है कि कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट करती है, उसके हाथों में पेन होता है, उसके फिंगर्स में पेन होता है, उसके आर्म्स में पेन होता है। और सिमिलरली फ्लाइट सिंड्रोम भी, जहाँ पे हम बॉडी को एक इम्प्रैक्टिकल जो फियर है उस सिचुएशन में डाल देते हैं, जहां पे हमें लगता है कि शायद वो सिचुएशन आ गया, शेर आ गया, बट एक्चुअल में शेर नहीं आया होता। तो वो सिंपल सिचुएशन वाली सिचुएशन जब आ जाती है, जब आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ये मैसेज देते हो कि शायद खतरा है, तो वो एकदम से बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स रिलीज कर देता है जो कि कॉर्टिसोल या एड्रेनलिन के फॉर्म में आपको फाइट और फ्लाइट सिंड्रोम में लिखते हैं, और आपकी बॉडी में अलग अलग टाइप की पेन्स डेवलप हो जाती है। तो अगर आपकी थाई से लेके फीट तक ये पेन आपको फील हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो फ्लाइट सिंड्रोम है वो रीजन है। तो इसका क्रक्स क्या निकला कि आपके बहुत सारे इमोशंस जो है वो आपकी फिजिकल इलनेसेस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ खाने की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्लीपिंग पैटर्न की बात नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक जो फैक्टर है वो है आपकी इमोशंस, आपकी मेंटल हेल्थ। तो जरूर ध्यान रखिए कि आपने हर सिचुएशन में पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचना है, तभी आप अपनी हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। सो गुड लक विद योर गोल्स, गुड लक विद योर हेल्थ। जय हिंद।